बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में 5 ऐसी खबरें जो आपको हैरान कर देंगी। नंबर 1, एक ताकतवर वजीर ने कहा कि हमें खुद घर चला जाना चाहिए। कौन है ये वजीर और किस बात पर कहा गया? दूसरे नंबर पर मोहसिन नकवी का एक जुमला और पूरे पाकिस्तान में तहलका मच गया। सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, लेकिन ISPR ने इस बात को सपोर्ट किया या नहीं, ये भी जानते हैं। और तीसरी बड़ी खबर, अलीमा खान बन्नू जेल में पहुंच गई और वहां ऐसा क्या हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। चौथी बड़ी खबर, आजाद कश्मीर से, जहां पर गोलियां चल गई और एक MNA जख्मी और टर्नआउट सिर्फ इतना कम कि आप यकीन नहीं करेंगे। और आखिर में 5 अगस्त को PTI के प्रोटेस्ट का ऐलान, लेकिन परमिशन मिलेगी या नहीं ये भी जानते हैं। ये सब तफसीलात आपको मिलेंगी इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है शुएब राजा और मैं अवाम इनसाइट के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जो पूरे सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक प्राइवेट टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान के सबसे ज्यादा ताकतवर वजीर हैं, इतने ताकतवर कि कई मामलात में वजीर आजम को भी जवाबदेह नहीं होते। उन्होंने यह भी कहा कि नकवी साहब ने कैबिनेट मीटिंग में शायद ही शिरकत की हो और पार्लियामेंट में भी बहुत कम नजर आते हैं। फिर आया असल जुमला। ख्वाजा साहब ने कहा, अगर मोहसिन नकवी खुद कह रहे हैं कि सिस्टम नाकाम हो चुका है तो फिर हुकूमत को घर चला जाना चाहिए। यह स्टेटमेंट इतना चौंका देने वाला था कि उस दिन नून लीग के अंदर भी खामोशी छाई रही। ना शहबाज शरीफ कैंप से कोई आवाज आई और ना किसी और वजीर ने इस पर कोई कमेंट देना पसंद किया। और इस खबर का सोर्स यह है कि यह गुफ्तगू एक प्राइवेट न्यूज चैनल के टॉक शो में रिकॉर्ड हुई, जिसके बाद में मल्टीपल जर्नलिस्ट ने अपने सोशल मीडिया पेजेस पर इस खबर को डिस्कस भी किया। अब जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि असल मामला शुरू कहां से हुआ था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक बिजनेस कम्युनिटी इवेंट में तकरीर की, जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नेंस के मसाइल चल रहे हैं और सिस्टम अपनी करंट शक्ल में डिलीवर नहीं कर पा रहा। उन्होंने नए सूबे या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की जरूरत पर बात की। इसके अगले दिन DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। DG साहब ने लफ्ज सिस्टम कोलैप्स खुद इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने गवर्नेंस के मसाइल को तस्लीम जरूर किया और कहा कि बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की जरूरत बहुत ज्यादा है। यहां से मीडिया में 2 गिरोह बन गए। एक गिरोह कहता है कि यह स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा सिग्नल है, दूसरा गिरोह कहता है कि यह सिर्फ एक वजीर का जाती ख्याल था, किसी बड़ा फैसले का ऐलान नहीं किया गया। और इस खबर का सोर्स यह है कि नकवी साहब की तकरीर जो बिजनेस कम्युनिटी इवेंट में हुई, जिसके क्लिप्स मल्टीपल न्यूज चैनल पर चलाए भी गए। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऑफिशियल ISPR के चैनल के ऊपर मौजूद है। अगली बड़ी खबर बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर कहानी घुमा दी गई है। नकवी साहब के बयान के बाद पाकिस्तान के 6 बड़े जाने माने तज्जिया निगारों ने अपने अपने दावे किए और हैरानगी की बात यह है कि हर बंदा अलग अलग बात करता दिखाई दिया। सबसे पहले अंसार अब्बासी ने लिखा कि नवाज शरीफ लड़ाई के मूड में नहीं है, ना शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के दरमियान भी दूरियां हैं। उनके मुताबिक इतने संजीदा मामलात पर डेडलाइन नहीं दी जाती। मुनीफ फारूकी ने कहा कि कोई फाइल तैयार नहीं हो रही, ना कोई 6 महीने की डेडलाइन दी गई है, इस प्रोसेस में 2 से 3 साल लग सकते हैं। और मंसूर अली खान ने दावा किया कि उनकी एक आला तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने बताया कि सिस्टम के पास सिर्फ 6 महीने रह गए हैं। और फिर अफसार आलम ने एक ट्वीट की, जिसमें उन्होंने कहा कि एक ताकतवर शख्सियत ने उन्हें बताया, सब सो जाओ, इसी तरह चलना चाहिए, ये सब कुछ नॉर्मल है। 2 दूसरे तज्जिया निगारों ने भी अपने चैनल्स पर यही बात रिपीट की कि नए सूबे या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पर बात चल रही है, लेकिन अभी कोई फाइनल फैसला नहीं किया गया। तो अब आप लोग खुद फैसला करें, 6 लोग और 6 अलग अलग तबसरे, किस पर यकीन करना है, ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। और इस खबर का सोर्स ये है कि ये तमाम स्टेटमेंट्स इन तज्जिया निगारों के अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी ट्विटर और उनके इंडिविजुअल टीवी प्रोग्राम से
से ली गई हैं। अब थोड़ी बात करते हैं अलीमा खान के प्रोटेस्ट के हवाले से, जो इस वक्त ट्रेंडिंग स्टोरी है। अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंची। कराची, लाहौर के बाद अब लकी मरवत और फिर बन्नू सेंट्रल जेल में भी वो पहुंची। वहां उनकी मुलाकात उन कारकुनों से हुई जिन्हें 9 मई के केस में मिलिट्री कोर्ट्स ने सजा सुना दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े बड़े क्राउड उनके इस्तकबाल के लिए निकले हुए थे, खास तौर पर उन इलाकों में जहां पीछे इलेक्शन में अलीमा खान के खिलाफ वोट पड़ा था। दूसरी तरफ कुछ तजिया निगारों का कहना यह भी है कि यह क्राउड ऑर्गेनिक नहीं बल्कि पार्टी वर्कर को ड्यूटी लगाकर जमा किया गया था। और इस खबर का सोर्स यह है कि यह तफसीलात मुख्तलिफ यूट्यूब पॉलिटिकल चैनल्स और लोकल रिपोर्टर की कवरेज से ली गई हैं जो बन्नू और लकी मरवत में मौजूद थे। अगली बड़ी खबर आजाद कश्मीर से, जहां पर हालात काफी खराब हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नवाज ने दावा किया कि उन्हें 23 सीट्स मिल चुकी हैं और वो बगैर किसी सपोर्ट के सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बना सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने धांधली के इल्जामात लगाए और कहा कि उनका मैंडेट चुराया गया है। एक पोलिंग के दौरान फायरिंग हुई जिसमें पीपल्स पार्टी के एक कारकुन शहीद हुए और एक एमएनए जख्मी कर दिए गए। जख्मी एमएनए के मुताबिक फायरिंग करने वाला किसी सियासी जमात का कारकुन नहीं लग रहा था। और बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कई पोलिंग स्टेशन पर टर्नआउट बहुत कम रहा। कुछ जगहों पर 600-700 रजिस्टर्ड वोटर्स में से सिर्फ 15 से 20 वोट ही कास्ट हो पाए। मीरपुर डिवीजन में ओवरऑल टर्नआउट सिर्फ 23% रिपोर्ट किया गया। और इस खबर का सोर्स यह है कि यह टर्नआउट फिगर्स बीबीसी की रिपोर्ट से ली गई हैं। फायरिंग इंसिडेंट की तफसील लोकल रिपोर्टर्स और जख्मी एमएनए के बयान से ली गई हैं। और आखिर में सबसे बड़ी खबर, पीटीआई ने 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी है। पार्टी ने मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के मुख्तलिफ रैलीज हो रही हैं जहां बड़े क्राउड्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और इस खबर का सोर्स यह है कि यह मालूमात पीटीआई की ऑफिशियल सोशल मीडिया पोस्ट और मुख्तलिफ लोकल न्यूज कवरेज से ली गई है। तो नाजरीन, ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें पूरी डिटेल के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि तफसीलात उन तक भी पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।